बहुत बहुत पहले की बात है जब सप्तशृंगी का पर्वत आज की तरह भक्तों से भरा नहीं होता था। उस समय ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। सूरज ढलते ही यहाँ का अंधेरा कुछ अलग ही हो जाता था। हवा चलती थी लेकिन उस हवा में पत्तों की सरसराहट नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सप्तशृंगी गढ़ के ठीक सामने जो पर्वत खड़ा है वही है मार्कंडेय ऋषि का पर्वत। स्थानीय लोग कहते थे ये पर्वत दिन में शांत दिखता है लेकिन रात में जाग जाता है। इसी पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। वही ऋषि जिन्होंने बाल्यकाल में मृत्यु को सामने देखकर भी उसे पराजित कर दिया था, लेकिन मृत्यु पर विजय पाने के बाद भी उन्होंने स्वर्ग जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर इसी पर्वत को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि इस भूमि पर अधर्म बार बार सिर उठाएगा। उस समय सप्तशृंगी के जंगलों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में मवेशी अचानक मर जाते, कई बार उनके शव तक नहीं मिलते। लोगों को नींद में कोई नाम लेकर पुकारता, जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे पूरे इलाके में डर का साया फैल गया। असल कारण ये था कि रक्तबीज नामक राक्षस पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसके रक्त का एक सूक्ष्म अंश इस जंगल में बचा रह गया था। अमावस्या की रातों में उस रक्त से एक काली छाया बनती थी। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगती और अधर्म फिर से जीवित होने लगता। गांव वाले भय से कांप उठे। उन्होंने देवी को मनौती मानी लेकिन डर कम नहीं हुआ। अंत में सब लोग मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने सब कुछ सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस आंखें बंद कर ली। उसी क्षण पर्वत की हवा थम गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई। पूरे जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मार्कंडेय ऋषि ने सप्तशृंगी देवी का स्मरण किया। उन्होंने देवी को पुकारा नहीं, उन्होंने देवी को जगा दिया। आकाश में घने बादल छा गए, बिजली चमकी और सप्तशृंगी देवी 7 शिखरों पर 7 भयानक रूपों में प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, केवल संहार की ज्वाला थी। उस रात देवी और रक्तबीज की छाया के बीच भयानक युद्ध हुआ। पर्वत कांप उठे, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। राक्षस के हर घाव से काला रक्त जमीन पर गिरता और उस रक्त से अधूरे विकृत आकार खड़े हो जाते। उन आकृतियों का कोई चेहरा नहीं था, केवल चीखें थीं। तभी मार्कंडेय ऋषि आगे आए। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से जमीन पर मंत्रों की एक रेखा खींची। उस रेखा के भीतर गिरा हर रक्त बूंद जलकर राख हो गई। देवी ने उसी क्षण प्रहार किया और रक्त बीज के बचे हुए अंश का पूर्ण नाश कर दिया। आकाश से एक भयानक गर्जना हुई और अंधेरा पीछे हट गया। युद्ध के बाद देवी ने मार्कंडेय ऋषि से वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल यही चाहा कि ये भूमि फिर कभी ऐसे अधर्म की शिकार न बने। देवी ने वरदान दिया और कहा कि वो सप्तशृंगी गढ़ पर प्रकट रहेंगी, भक्तों के लिए दिखाई देंगी। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ये सामने वाले पर्वत पर अदृश्य रक्षक बनकर सदा जागते रहेंगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि सप्तशृंगी गढ़ पर देवी भक्तों को दर्शन देती हैं, लेकिन सामने वाले पर्वत पर आज भी मार्कंडेय ऋषि जागृत हैं। नवरात्रि, अमावस्या या आधी रात में उस पर्वत से पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने सफेद वस्त्रों में ध्यानस्थ साधु को देखा है, आंखें खुली हुई लेकिन दृष्टि स्थिर। और इसी कारण आज भी स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद उस पर्वत की ओर जाने से बचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं देवी सामने बैठकर भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन ऋषि अंधेरे में खड़े होकर आज भी इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं।